नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ गाइस ईज ट्रिप प्लानर की। और ईज में ट्रिप में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही समय में इसके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ इसमें अपडेट्स हुई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये खबरें आपके जहन में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जो चर्चा होती है वो कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ उसे प्योरली एज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लें और कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ईस्ट ट्रिप प्लानर लिमिटेड 0.24% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, फ्लैटिश सी, ठीक है। लेकिन देखें तो ईस्ट में ट्रिप में हमने काफ़ी हद तक चर्चाएं की हैं और जिन लेवल के साथ चर्चा करते हैं वहीं से स्टॉक जंप करता है। आप देखें, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से चेक करेंगे तो 11.5%। लेकिन आप वहीं अगर निचले स्तरों से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक एक समय 20% और करेंटली अगर आप देखेंगे तो 12.5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। और ये जो इसकी एक रेखा है दोस्तों, जो अब इसके लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करती है, ये वाली देखें आप। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाली जो लेवल है, ये ठीक है, एक 40 और नीचे की तरफ देखेंगे तो 37.50 के आसपास। ये जो लेवल है ना दोस्तों, स्टॉक इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये चीज़ ना पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इवन जनवरी से अभी तक देखें हम तो आप पाएंगे स्टॉक एक समय जो जंप किया था वहां से आप देखें, ये साइडवेज की जो रैली है, ये देखिए, ये अभी भी चल रही है। और देखिए, मुझे ना ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो एक काफ़ी लंबा समय एक रेंज में बिताते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये लगातार ऐसे रेंज में बिताते हैं ना, और जब इस रेंज को आप कह सकते हैं साथ मिलता है किस चीज़ का, बाजार का। और जब इस बार देखिए, इसके लिए एक और हडल क्या है, ये लेवल्स, ये तो है ही दोस्तों जहां पे समय बिता रहा है। और जिस दिन ये इन लेवल्स को तोड़ के निकला ना, उसके बाद आप देखेंगे जिस प्रकार की रैली, नेक्स्ट सेट ऑफ बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, वो अपने आप में फिनोमिनल रहेगी। और देखिए, जो Q2 के नंबर, जी हाँ, कंपनी Q2 के नंबर भी जल्द ही आपके सामने पेश करने वाली है। कब करने वाली है दोस्तों? कंपनी नवंबर 8 को, 8 नवंबर को आप देखेंगे कि कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करने वाली रहेगी, ठीक है। इतना ही नहीं, इस माई ट्रिप में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो स्टॉक है, इसके लिए जो पहला तो सितंबर है दोस्तों, ये तो फिर भी ठीक है, कुछ आप कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज लाएगा। बट हाँ, एक ठीक ठाक सा अच्छा आप कह सकते हैं इसमें ये रिजल्ट हो सकता है। बट जो मेन होने वाली दोस्तों, वो है दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर में मुझे लगता है कंपनी एक काफ़ी अच्छे नंबर शो करेगी। और इस बार अगर कोई भी गिरावट होती है, क्योंकि देखिए, स्टॉक 37 रुपये को तोड़ेगा, बहुत टफ है। अगर उसे तोड़ भी दे तो ₹35, इससे ज़्यादा नीचे जाना अब मुझे ईज में ट्रिप के लिए टफ लगता है। लेकिन हाँ, ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ईज में ट्रिप में ना, अगर 45 के आसपास आए, ₹45 के आसपास, बिल्कुल भी न्यू इन्वेस्टमेंट से बचें दोस्तों, ठीक है। आप जब 40 के नीचे जाता है, 37, 35, 38, वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और देखिए, 45 से 50 ये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। 50 के ऊपर से लेकर के 55 ये एक मुझे रेजिस्टेंस लगता है। बट जिस दिन 55 को तोड़ा दोस्तों, 50 एक बहुत बड़ा वापस से सपोर्ट बन जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पहले सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तेज रहता है, बहुत मजबूत रहता है, वो आगे चल के उतना ही बड़ा सपोर्ट बनता है, ठीक है। और आप देखिए तो इस कंपनी में, और देखिए, क्वार्टर के नंबर्स आने वाले रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले जो भी आपकी पोजीशन है आप क्लियर कर लें। आपको बेचना है आप बेच लें, आपको खरीदना है आप खरीद लें, ताकि अगर कोई बहुत नेगेटिव सरप्राइज आता है, स्टॉक गिरता है, तब आप परेशान ना हो। और अगर कोई बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो भी आप इस बात को लेकर के परेशान नहीं हो कि अरे यार मैं खरीद नहीं पाया। और देखिए,
पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देखें तो इन्होंने ना एक 5.77 के बीच में जंप देखने को मिली थी, वो ये थी कि कंपनी ने अनाउंस किया था दोस्तों ऑनलाइन ट्रैवल टैग प्लेटफॉर्म, उसने पार्टनरशिप की दोस्तों इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर के साथ। कहाँ के लिए? फॉर्मूला इंपीरियल 2023 और इंडियन कार्टिंग रेस के लिए। और ये जो कोलैबोरेशन है इनका, इसका एम ये है दोस्तों कि टू इनहैंस एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट एंड विनर ऑफ दीज मोटर स्पोर्ट इवेंट्स slated फॉर अक्टूबर 23। कहाँ पर? गालगोटियास यूनिवर्सिटी में जो ग्रेटर नोएडा में है, एंड बुद्ध नेशनल सर्किट। ठीक है, आप देखें जो विनर होंगे ना इसके और इंडियन कार्टिंग रेस के, उन्हें ट्रैवल डिस्काउंट मिलेगा द पार्टनरशिप ऑफ ईज मेट्रिक्स लोगो डिस्प्ले इन वेरियस लोकेशंस। तो देखिए ट्रैवलिंग कंपनी अब धीरे धीरे अपने आप को, आप कह सकते हैं, मार्केटिंग करने के थ्रू भी खर्चा कर रही है। और जो आप कह सकते हैं निशांत पिट्टी हैं, फाउंडर जो ईज ट्रिप के, उन्होंने कहा दैट आवर कोलैबोरेशन विद द इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियरिंग फॉर फार्मूला इंपीरियल 23 एंड इंडियन कार्टिंग रेस 23 इज इन लाइन विथ अवर स्टेट फास्ट कमिटमेंट टू सपोर्टिंग स्पोर्टिंग कल्चर। देखिए कह रहे हैं ठीक है, इट्स गुड, बट इतनी बड़ी चीज़ में दोस्तों लोगों के सामने चीज़ें आएंगी और ये बहुत पॉजिटिव है एज अ ट्रैवल एजेंसी। इसीलिए थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, हाँ उसके बाद वो फेड हो गई, चली गई, बट मुझे ये लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट स्टॉक दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा इसके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले कोई भी बहुत बड़ी खरीदारी करने से बचे। प्लीज़ जो भी आपकी पोजीशन है उसे क्लियर ज़रूर रखें दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।